बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी अच्छी और बुरी आदतें ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर रखती हैं। अगर ये कहा जाए कि किसी मकसद में कामयाबी या नाकामी का दारोमदार हमारी आदत पर होता है तो ये बिला ताअम्मुल मानने वाली बात होगी। जहाँ पर अच्छी आदतों की वजह से हम अपनी मंजिल जल्द पा लेते हैं, वहीं इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी खुशबाश गुजरती है। मगर याद रहे कि अच्छी आदतों का हसूल और बुरी आदतों से छुटकारा इतना आसान नहीं होता। बार बार कोशिश करने के साथ साथ सब्र भी करना पड़ता है। जो लोग बेदिली की वजह से किसी अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश को दरमियान में ही छोड़ देते हैं, वो कभी भी इस खूबसूरत ज़िंदगी की खुशियों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। आज की इस वीडियो में इन 7 आदत का जिक्र किया जा रहा है जो नाखुश रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं, ताकि आप भी अपनी आदत का इनके साथ मुवाजना और तज्ज़िया करके अपने आप में बेहतरी ला सकें। वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रवायत नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। पहली आदत के मुताबिक नाखुश रहने वाले लोग हमेशा शिकायत और तनकीद करते नज़र आते हैं। वो ना सिर्फ दूसरों के नुक्ता ख़्याल से इख्तलाफ करते हैं, बल्कि अपनी बात ना माने जाने पर चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। दूसरी आदत माजी में खोए रहना होती है। गुज़रे हालात और वाक़यात से सबक सीख कर आगे बढ़ने की बजाय ये लोग अपना आज भी ख़राब कर लेते हैं, जिसका वाज़े असर इनके मुस्तकबिल पर पड़ता है। तीसरी आदत मुस्तकबिल में दरपेश ज़िम्मेदारियों को बिला वजह वक्त से पहले सोचकर ख़ुद को बेचैन रखना है, जिसका बुरा असर हमारी सेहत के साथ हमारे जहन को भी ख़राब करता है। अब जिस चौथी आदत का जिक्र हो रहा है वो है अपने कंफर्ट जोन में रहना, जिसका बड़ा नुकसान अपनी सलाहियतों को बेकार कर लेना होता है। जब हम एक जगह ख़ुद को रोके रखते हैं तो बहुत सारे मुफीद मौक़ों को ज़ाया कर देते हैं, जिसका पछतावा लोगों की खुश मिजाजी को बर्बाद कर देता है। पाँचवीं आदत के मुताबिक लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अहम मकासद और ज़रूरी कामों को पूरा करने में काहली और टाल मटोल से काम लेते हैं। फिर किसी नुकसान या लेट करने की वजह से तबीयत में चिड़चिड़ेपन और खुश्क मिजाजी की बहतात हो जाती है। छठी मुश्तरका आदत होती है बिला ज़रूरत और गैर मियारी खुराक के इस्तेमाल की, जिसका असर हमारे हाजमा पर पड़ता है, क्योंकि जब मैदा ख़राब हो या भरा हुआ हो तो जिस्म के साथ हमारा जहन भी सुस्त और बेकार होने लगता है। तभी हम जब जल्द थकना शुरू हो जाते हैं तो तबीयत में बेजारी और बदमजाजगी आने लगती है। दोस्तों, नाखुश रहने वालों की 7वीं और आखिरी आदत ये होती है कि हमेशा दूसरों के साथ अपने हालात का मुवाजना करते रहना, जिससे ना सिर्फ लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, बल्कि अपने आप को तन्हा करके ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 7 अहम आदत जो लोगों में नाखुश रहने की वजह बन सकती हैं। इनका असर ना सिर्फ इंसान की अपनी ज़ात पे होता है, बल्कि आसपास के लोग भी मुतासिर होते हैं। अगर आप भी ऐसी आदत का शिकार हैं तो अपने आप को आज से ही बदलने की कोशिश का आगाज़ करें, ताकि जहां आप लोगों की पसंदीदा शख्सियत बन सकें, वहीं इस अनमोल ज़िंदगी से भी भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।